असली दोस्ताना वही जो समय पर काम आए। एक किसान था जिसके दो बेटे थे। वह बहुत ही आलसी और निकम्मे थे। वह अपने पिता को कामकाज में हाथ बटा के बजाय आलस किया करते थे, इधर उधर घूमते फिरते थे। किसान को अपने बेटों की बहुत फिक्र थी। वह या नहीं सोचते थे कि मेरे मरने के बाद इनका क्या होगा, यह अपना पेट कैसे भरेंगे, अपने परिवार को कैसे संभाल पाएंगे। एक दिन किसान की हालत बहुत ही गंभीर थी, कहने का मतलब किसान मरने की हालत में था। तभी किसान ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर उनसे कहा कि हमारे खेत में एक खजाना गड़ा हुआ है, लेकिन वह किस जगह है उसकी जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन खोदने के बाद तुम्हें वह खजाना मिल जाएगा। इतना कहकर किसान भगवान को प्यारे हो गए। खजाने की खबर सुनकर दोनों बेटों के मन में लालच आ गया और वह दोनों खेत पर चले गए और खेत को खोदने लगे। खजाने के लालच में कुछ ही दिनों में पूरे खेत को खोदने के बाद वह घर जाकर बैठ गए और वह अपने पिता को कोसने लगे। इसी तरह कुछ महीने बीत गए और 10 वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। किसान के बेटों के पास पेट भरने के लिए सिर्फ एक ही जरिया था, वह थी खेती। तब बाकी किसानों की तरह किसान के बेटों ने खेत में बीज बोने शुरू कर दिए। वर्षा का पानी पाकर वह बीज अंकुरित हुए और देखते ही देखते खेत लहराने लगे। ऐसा लग रहा था कि हवा के झोंके से लहरा रहे थे। यह देखकर किसान के बेटे बहुत खुश हो गए। उनको समझ आ गया कि परिश्रम ही सच्चा धन होता है और वह उसी तरह से अपने पिता के शब्दों का मोल भी समझ गए और अपने कामकाज में लग गए। यही कहानी आज हम सबकी भी है। मित्रों, इसी पेड़ की तरह हमारे माता पिता भी होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो उनके साथ खेलकर बड़े होते हैं और बड़े होकर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और तभी वापस आते हैं जब हमें कोई जरूरत होती है। धीरे धीरे ऐसे ही जीवन बीत जाता है। हमें पेड़ रूपी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ना कि सिर्फ उनसे फायदा लेना चाहिए। इस कहानी में हमें दिखा देता है। उससे पहले बुद्धा सारांश चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चलिए कि उस पेड़ के लिए वह बच्चा बहुत महत्वपूर्ण था और वह बच्चा बार बार जरूरत के अनुसार उस सेब के पेड़ का उपयोग करता था, यह सब जानते हुए भी कि वह उसका केवल उपयोग ही कर रहा है। इसी तरह आजकल हम भी हमारे माता पिता का जरूरत के अनुसार उपयोग करते हैं और बड़े होने पर उन्हें भूल जाते हैं। हमें हमेशा हमारे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और हमेशा भले ही हम तने भी व्यस्त क्यों ना हो, उनके लिए थोड़ा समय तो भी निकलते रहना चाहिए। एक समय की बात है, एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तभी वहां एक व्यक्ति आया जो बहुत क्रोध में था और गौतम बुद्ध के पास आकर बहुत भला बुरा कहने लगा। गौतम बुद्ध के शिष्यों को बहुत गुस्सा आया, पर गौतम बुद्ध एकदम शांत थे। वह व्यक्ति वहां से चला गया। फिर अगले दिन वह दोबारा आराम गया और आज तो वह और भी ज्यादा गुस्से में था और गौतम बुद्ध को और भी बुरा कहने लगा। परंतु आज भी गौतम बुद्ध एकदम शांत थे और मुस्कुरा रहे थे। पर गौतम बुद्ध के शिष्यों को बहुत गुस्सा आया। वह व्यक्ति कुछ देर चल रहा, फिर चला गया। अगले दिन वह व्यक्ति फिर आया और आज तो हद ही कर दी। उसने आकर गौतम बुद्ध को गाली देने लगा। गौतम बुद्ध के शिष्यों को बहुत गुस्सा आया, परंतु आज भी गौतम बुद्ध एकदम शांत थे। इतना कुछ चलता रहा और बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। यह क्रम कुछ दिन चलता रहा। फिर उस व्यक्ति ने आना छोड़ दिया। तब उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आप चाहते तो पहले दिन ही उस व्यक्ति को भगा सकते थे, पर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तब गौतम बुद्ध ने बड़ी नम्रता से कहा, अगर कोई व्यक्ति हमें कोई उपहार दे और हम उसे लेने से मना कर दे तो वह व्यक्ति क्या करेगा? शिष्य ने कहा, वह व्यक्ति अपना उपहार लेकर लौट जाएगा। तब गौतम बुद्ध ने कहा, मैंने भी ऐसा ही किया। उस व्यक्ति ने मुझे उपतक शब्द रूपी उपहार दिया, मैंने उसे लेने से मना कर दिया, मतलब उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, तो व्यक्ति अपने वह अपशब्द वापस लेकर लौट गया। एक व्यक्ति की 3 साल की बेटी थी। एक दिन उस व्यक्ति ने देखा कि उसकी बेटी उसके एक बहुत सुंदर और महंगे गोल्ड पैकिंग पेपर से एक बॉक्स को लपेट रही थी। यह देखकर उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया है। उसने अपनी बेटी को बहुत डांटा, तुमने मेरे इतनी की कीमती पेपर को बेकार कर दिया, वह भी बिना किसी मतलब के। तुम इसे अच्छे काम के लिए उपयोग करती तो अच्छा लगता, पर तुमने एक बेकार से डिब्बे को उसमें लपेट दिया। कुछ दिन बीते, दिवाली का दिन आया। उस व्यक्ति ने अपनी बेटी को गिफ्ट दिया। बेटी ने भी वही सुंदर सा गोल्डन बॉक्स पापा को दिया। उसके पापा पहले तो उसे देखकर बहुत खुश हुए, पर जैसे ही उन्होंने उस डिब्बे को खोला वह खाली था। यह देखकर उस व्यक्ति ने अपनी बेटी को घूरा और
कहा, क्या तुम्हें इतना नहीं पता कि किसी को खाली डिब्बा नहीं देते? लड़की कुछ देर शांत रही, फिर बोली, पापा यह डिब्बा खाली नहीं है, मैंने इसमें बहुत सारे किताब के लिए रखे हैं। कभी कभी आप जल्दी ऑफिस चले जाते हैं और मैं सोती रह जाती हूं, तो आप इसमें से एक किस ले जा सकते हैं। बेटी की बात सुनकर उस व्यक्ति की आंख भर आई। एक गांव में एक लड़का रहता था। उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके मन में विचार आया, किसी बड़े शहर में जाकर वह नौकरी करे। वह कलकत्ता गया और नौकरी ढूंढने लगा। बहुत खोज के बाद उसे एक सेठ के घर में नौकरी मिल गई। नौकरी 6 आने रोज की थी। काम था सेठ को रोज 6 घंटे अखबार और किताब पढ़कर सुनाना। लड़के को नौकरी की जरूरत थी तो उसने वह नौकरी स्वीकार कर ली। एक दिन की बात है, लड़के को दुकान के कोने में 100 के 8 नोट पड़े मिले। उसने चुपचाप उन्हें अखबार और किताबों से ढक दिया। दूसरे दिन रुपयों की खोजबीन हुई। लड़का सुबह जब दुकान पर आया तो उससे पूछा गया। लड़के ने तुरंत ही प्रसन्नता से रुपए निकालकर ग्राहक को दे दिए। वह बहुत ही खुश हुआ। लड़के के ईमानदारी से सबको बहुत प्रसन्नता हुई। सेठ भी लड़के से बहुत खुश हुआ। सेठ ने लड़के को पुरस्कार देना चाहा तो लड़के ने लेने से मना कर दिया। लड़के ने कहा, सेठ जी मैं आगे पढ़ना चाहता हूं पर पैसों के अभाव में पढ़ नहीं पा रहा, आप कुछ सहायता कर दें। सेठ ने लड़के की पढ़ाई का प्रबंध कर दिया। लड़का बहुत मेहनत से पढ़ता गया। यही लड़का आगे चलकर बहुत बड़ा साहित्यकार बना। इसका नाम था राम नरेश त्रिपाठी। हिंदी साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान है। नुकसान का मातम मनाने से नहीं मिलती सफलता। एक बार आकाश नाम का लड़का मायूस बैठा था। उसे व्यापार में बहुत नुकसान हुआ था। बैंक से भी उसने कर्ज ले रखा था, लेकिन नुकसान की वजह से वह किस्त चुकाने की स्थिति में नहीं था। उसे डर लग रहा था कि बैंक वाले दबाव बनाने लगेंगे तो वह क्या करेगा। उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे कौन सा काम शुरू करे। जिस बिजनेस में नुकसान हुआ था उसे दोबारा शुरू करने की हिम्मत आकाश में नहीं थी। यही सब सोचकर वह परेशान रहने लगा। एक दिन उसका दोस्त परेश उससे मिलने आया। परेश ने आकाश को देखते ही कहा, क्या बात है यार, बहुत परेशान लग रहे हो। आकाश ने अपनी परेशानी छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं यार, बिजनेस में थोड़ा उतर चढ़ाव आता रहता है। पर ने कहा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि मामला गंभीर है, मुझसे छुपाओ नहीं। परेश की बात सुनकर आकाश ने उसे अपनी सारी कहानी बता दी। इसके बाद उसने पूछा, मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? परेश ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपनी असफलता पर पछतावा नहीं करता। आगे क्या करना है उस पर विचार करता। पछतावा करते रहने से आदमी नुकसान से, दुख से बाहर नहीं निकल पाता है। मेरी मानो तो तुम नए से अपने बिजनेस को खड़ा करने की सोचो। मित्र की सलाह के बाद आकाश ने कहा, तुम बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझ में फिर से वही बिजनेस शुरू करने की हिम्मत नहीं है। इस पर परेश ने कहा, यह सही है कि तुम्हें नुकसान हुआ है, लेकिन तुम्हें तजुर्बा भी मिला है। अगर तुम कुछ नया शुरू करने की योजना बनाते हो तो तुम्हें शून्य से शुरू करना होगा। अगर तुम अपने पुराने काम को नए सिरे से शुरू करते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी राय में तुम्हें नुकसान का मातम नहीं मानना चाहिए। काम को नए सिरे से शुरू करने की प्लानिंग करनी चाहिए। जितना ज्यादा नुकसान के बारे में सोचोगे उतना अधिक तुम अपनी सफलता से दूर होते जाओगे। 2 असफलता से भी सीखने की कोशिश करनी चाहिए। शेखर ने अपने दादाजी से यह सवाल पूछा। सभी भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। अगर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो क्या करना चाहिए? शेखर स्नातक अंतिम वर्ष का छात्र है और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। उसके दादाजी प्राइमरी स्कूल से रिटायर्ड शिक्षक हैं। उन्होंने शेखर का सवाल सुनने के बाद कहा, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले खुद को असफलताओं को स्वीकार करने के लिए तैयार करना चाहिए। दादाजी का जवाब सुनने के बाद शेखर ने पूछा, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। आखिर अपने आप को असफलता के लिए तैयार कर सफलता कैसे पाई जा सकती है? शेखर का सवाल सुनने के बाद दादाजी ने कहा, इस बात को मैं तुम्हारा ही उदाहरण देकर समझता हूं। तुम इस समय प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो। तुम अगले वर्ष होने वाली परीक्षाओं में बैठोगे। तुम यही सोचकर और बैठोगे कि तुम्हें सफलता मिलेगी। दादाजी की बात पर शेखर ने हमें सिर हिलाया। इसके बाद दादाजी जी ने कहा, मान लो तुम अपने पहले प्रयास में असफल हो जाते हो तो तुम क्या करोगे? शेखर ने कहा, मुझे बहुत निराशा होगी। मैं तैयारी में अपनी तरफ से कहीं कमी नहीं छोड़ रहा हूं। दादाजी ने कहा,
निराशा ही दिन का असफलता की जड़ है, वह कैसे? शेखर ने सवाल किया। दादाजी बोले, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तैयारी मुकम्मल है, लेकिन परीक्षा तो दूसरे की इच्छा पर निर्भर है। अगर तुम पहले प्रयास में असफल होने के बाद निराश हो जाते हो तो तुम्हारी आगे की तैयारी प्रभावित होगी। अगर तुम असफलता को अपनी कमियों को दुरुस्त करने का मौका मानोगे, तभी आगे की तैयारी में उन्हें दूर कर पाओगे। हर परीक्षार्थी यही सोचता है कि उसकी तैयारी पूरी है, लेकिन सफलता कुछ लोगों को ही मिलती है। ये वही लोग होते हैं जो अपनी असफलता से सीखते हैं ही और दूसरों की असफलता से भी सीखने की कोशिश करते हैं। अपने काम को खुद नहीं समझे। महत्वहीन मुकेश दफ्तर में नए हैं। पहले वह दूसरे संस्थान में काम करते थे। अपना काम तल्लीनता से करते हैं, लेकिन चेहरा बताता है कि मुकेश अपने काम से खुश नहीं है। एक दिन इस बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, जब काम में मन नहीं लगे तो चेहरा उदास हो ही जाता है। काम में मन क्यों नहीं लग रहा है, यह पूछने पर उन्होंने कहा, अरे यह भी कोई काम है। इसके बाद उन्होंने ढेर सारे तथ्यों के साथ अपने काम को महत्वहीन बताने की कोशिश की। उन्होंने यह भी कहा कि इस समय जो काम मेरे वह जिम्मे है, उसके आधार पर दूसरे संस्थान में नौकरी भी नहीं मिलेगी। इस बात को मुकेश के रिपोर्टिंग मैनेजर मिस्टर कुमार को बताया गया। वह सुलझे हुए इंसान हैं। उन्होंने तरीके से मुकेश को समझाया कि उनका काम कैसे महत्वपूर्ण है। मिस्टर कुमार ने उनसे पूछा, मुकेश पहले अपने काम के बारे में बताइए। मुकेश ने कहा, मेरा काम यह देखना है कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट में कहां गड़बड़ी है, उसे कैसे दूर किया जा सकता था, आगे ऐसा क्या किया जाए जिससे पुरानी खामियां फिर से सामने नहीं आए। मुकेश की बात खत्म होते ही मिस्टर कुमार ने कहा, यह जानकर अच्छा लगा कि आपको अपने काम की अच्छी समझ है। जैसा आपने कहा है, उसके अनुसार आपका काम प्रोडक्ट को कैसे बेहतर बनाया जाए और उसके निर्माण के दौरान की खामियों को दूर करने से जुड़ा है। मुकेश ने हाँ में सर हिलाया। इसके बाद मिस्टर कुमार ने पूछा, जब प्रोडक्ट लेकर इतनी बड़ी ही जिम्मेदारी कंपनी ने आपको दी है, तब आप अपने ने काम को महत्वहीन क्यों समझते हैं? एक आम धारणा है कि जो लोग प्रोडक्ट के निर्माण से सीधे जुड़े हैं वही मेस्ट्री में काम करते हैं, लेकिन हर काम मेन स्ट्रीम का होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कंपनी आपके ऊपर खर्च नहीं करती। कंपनी को पता है कि आपके काम का परिणाम प्रोडक्ट पर दिखेगा, इसलिए इस बात को मन से निकालिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी पूछ नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो लगेगा कि आपका काम ही सबसे महत्वपूर्ण है। एक और समझदारी ऊंचे आकाश में सफेद कबूतरों की एक टोली उड़कर जा रही थी। बहुत दूर जाना था उन्हें, लंबा रास्ता था। सुबह से उड़ते उड़ते थकान होने लगी थी। सूरज तेजी से चमक रहा था। कबूतरों को भूख लगने लगी थी। तभी उन्होंने देखा कि नीचे जमीन पर चावल के बहुत से दाने पड़े थे। कबूतरों ने एक दूसरे से कहा, चलो भाई, थोड़ी देर रुककर कुछ खा लिया जाए, फिर आगे जाएंगे। एक बुजुर्ग कबूतर ने चारों ओर देखा। वहां दूर दूर तक कोई घर या मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। फिर चावल के यह दाने यहाँ कहां से आए? बुजुर्ग कबूतर ने बाकी कबूतरों को समझाया, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, तुम लोग नीचे मत उतरो। लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। सभी कबूतर तेजी से उतरे, दाना चुगने लगे। इतने बढ़िया दाने बहुत दिनों के बाद खाने को मिले थे। वे बहुत खुश थे। जब सभी ने भर पेट खा लिया तो बोले, चलो भाई अब आगे चला जाए। लेकिन यह क्या, जब उन्होंने उड़ने की कोशिश की तो उड़ ही नहीं पाए। दोनों के साथ साथ वहां एक चिड़ीमार का जाल भी था जिसमें उनके पांव फंस गए थे। उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हुआ। बूढ़ा कबूतर पेड़ पर बैठकर सब देख रहा था। उसने जब अपने साथियों को मुसीबत में देखा तो फौरन उड़ा और चारों ओर देखा। दूर उसे चिड़ीमार आता दिखाई दिया। वह फौरन लौटा और अपने साथियों को बताया। सब वहां से निकलने का उपाय सोचने लगे। तब बूढ़े कबूतर ने कहा, दोस्तों, एकता में बड़ी शक्ति होती है। सब एक साथ उड़ोगे तो जाल तुम्हें रोक नहीं पाएगा। उसने गिना, 1 2 3 उड़ो सारे। कबूतरों ने एक साथ जोर लगाया और जाल उनके साथ उठने लगा। जब तक चिड़ीमार वहां पहुंचा तब तक जाल काफी ऊपर उठ चुका था। वह देखता ही रह गया और कबूतर जाल लेकर उड़ गए। बूढ़ा कबूतर सबसे आगे उड़ रहा था। काफी देर उड़ने के बाद भी नीचे उतरे। वहां कबूतरों के दोस्त चूहे रहते थे। चूहों ने अपने तेज दांत से जाल काट दिया। इस तरह बूढ़े कबूतर की समझदारी और साथ मिलकर काम करने से सभी कबूतर बच गए। एक शहर में एक बहुत अमीर व्यक्ति रहता था। उसका नाम तो था धनीमल, लेकिन था वह बेहद कंजूस। उसका कहना था कि अगर आप अपना पैसा अपने पास रखेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आपके पास बहुत पैसे हैं।
फिर चोर डाकू आपके पीछे पड़ जाएंगे और सारा पैसा लूट कर ले जाएंगे। इसीलिए वह अपना सारा पैसा छिपा कर रखता था और खुद एक बहुत गा व्यक्ति के समान रहता था। पैबंद लगे, कपड़े घिसे हुए, जूते रुखा, सूखा खाना, यह सब देखकर लोग उसे भिखारी समझते थे। जिनको पता था कि वह धनवान है, वे उसे कंजूस कहकर बुलाते थे। एक दिन धनीमल को अपनी संपत्ति को चोरों से बचाने का एक बहुत बढ़िया उपाय समझ में आया। उसने सारे पैसों से बहुत सा सोना खरीद लिया और फिर सारे सोने को पिघलाकर उसका एक बड़ा सा गोला बना लिया। उसने शहर के बाहर जाकर एक पुराने कुएं के पास एक गड्ढा खोदा और सोने का वह गोला उसमें डालकर गड्ढा बंद कर दिया। वह अब निश्चिंत था। अपनी तसल्ली के लिए वह रोज रात को आकर गड्ढे में देख लेता था कि उसका सोना वहां है या नहीं। उसे विश्वास था कि कोई भी चोर इस जगह के बारे में नहीं जान पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे पूरे शहर में यह चर्चा होने लगी कि धनीमल रात में शहर के बाहर जाकर कुछ करता है। एक रात जब उसने गड्ढा खोदकर देखा तो सोना वहां से गायब था। उसे गहरा सदमा लगा और वह चीख कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर बहुत से लोग वहां आ गए। धनीमल रो रो कर अपना दुख बताने लगा। तब उसके एक पड़ोसी से उसे कहा, धनीमल, तुम एक भारी पत्थर इस गड्ढे में रख दो और समझ लो कि वही तुम्हारा सोना है। यह सुनकर धनीमल को बहुत गुस्सा आया। तुम मेरे सोने को पत्थर जैसे बता रहे हो। वह बोला, देखो धनीमल, वह सोना तुम कभी इस्तेमाल तो करते नहीं थे, एक पत्थर की तरह यहां उसे दबाकर रख दिया था, तो फिर यहां सोना हो या पत्थर क्या फर्क पड़ता है उसका। पड़ोसी बोला, बात तो ठीक ही था। धनीमल ने बहुमूल्य सोने को पत्थर के समान मूल्य बना दिया था। उसके बाद धनीमल ने मेहनत करके फिर पैसे कमाए, लेकिन अब वह कंजूस नहीं रहा था। अपने पैसे को वह अपने ऊपर और दूसरे लोगों की सहायता के लिए खर्च करता था। अंधी का बेटा एक औरत थी जो अंधी थी, जिसके कारण उसके बेटे को स्कूल में बच्चे चिढ़ाते थे कि अंधी का बेटा आ गया। हर बात पर उसे यह शब्द सुनने को मिलता था कि अंधी का बेटा, इसलिए वह अपनी माँ से चिढ़ताला। उसकी माँ ने उसे पढ़ाया और उसे इस लायक बना दिया कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन जब वह बड़ा आदमी बन गया तो अपनी माँ को छोड़ अलग रहने लगा। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके घर आई और गार्ड से बोली, मुझे तुम्हारे साहब से मिलना है। जब गार्ड ने अपने मालिक से बोल तो मालिक ने कहा कि बोल दो, मैं अभी घर पर नहीं हूं। गार्ड ने जब बुढ़िया से बोला कि वह अभी नहीं है तो वह वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद जब लड़का अपनी कार से ऑफिस के लिए जा रहा होता है तो देखता है कि सामने बहुत भीड़ लगी है और जानने के लिए कि वहां क्यों भीड़ लगी है वह वहां गया तो देखा उसकी माँ वहां मरी पड़ी थी। उसने देखा कि उसकी मुट्ठी में कुछ है। उसने जब मुट्ठी खोली तो देखा कि एक लेटर जिसमें यह लिखा था कि बेटा, जब तू छोटा था तो खेलता वक्त तेरी आंख में सरिया ढक गई थी और तू आधा हो गया था तो मैंने तुम्हें अपनी आंखें दे दी थी। इतना पढ़कर लड़का जोर जोर से रोने लगा। उसकी माँ उसके पास नहीं आ सकती थी। दोस्तों, वक्त रहते ही लोगों की वैल्यू करना सीखो। माँ बाप का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। हमारी प्यास का अंदाज भी अलग है दोस्तों। कभी समंदर को ठुकरा देते हैं तो कभी आंसू तक पी जाते हैं। जीवन साथी सबसे अजीज होता है। कॉलेज में हैप्पी मैरिड लाइफ पर एक कार्यक्रम हो रहा था जिसमें कुछ शादीशुदा जोड़े हिस्सा ले रहे थे। जिस समय प्रोफेसर मंच पर आए उन्होंने नोट किया कि सभी पति पत्नी शादी पर जोक कर हंस रहे थे। यह देखकर प्रोफेसर ने कहा कि चलो पहले एक गेम खेलते हैं, उसके बाद अपने विषय पर बातें करेंगे। सभी खुश हो गए और कहा, कौन सा गेम? प्रोफेसर ने एक मैरिड लड़की को खड़ा किया और कहा कि तुम ब्लैक बोर्ड पर ऐसे 2530 लोगों के नाम लिखो जो तुम्हें सबसे अधिक प्यारे हो। लड़की ने पहले तो अपने परिवार के लोगों के नाम लिखे, फिर अपने सगे संबंधी, दोस्तों, पड़ोसी और सहकर्मियों के नाम लिख दिए। अब प्रोफेसर ने उसमें से कोई भी कम पसंद वाले 5 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने अपने सहकर्मियों के नाम मिटा दिए। प्रोफेसर ने और 5 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने थोड़ा सोचकर अपने पड़ोसियों के नाम मिटा दिए। अब प्रोफेसर ने और 10 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने अपने सगे संबंधी और दोस्तों के नाम मिटा दिए। अब बोर्ड पर सिर्फ 4 नाम बचे थे, जो उसके मम्मी पापा, पति और बच्चे का नाम था। अब प्रोफेसर ने कहा, इसमें से औरत 2 नाम मिटा। 2 लड़की असमंजस में पड़ गई। बहुत सोचने के बाद बहुत दुखी होते हुए उसने अपने मम्मी पापा का नाम मिटा दिया। सभी लोग स्तब्ध और शांत थे क्योंकि वह जानते थे कि यह गेम सिर्फ वह लड़की ही नहीं खेल रही थी, उनके दिमाग में भी यही सब चल रहा था। अब सिर्फ
दो ही नाम बचे थे, पति और बेटे का। प्रोफेसर ने कहा, और एक नाम मिटा दो। लड़की अब सहमी सी रह गई। बहुत सोचने के बाद रोते हुए अपने बेटे का नाम काट दिया। प्रोफेसर ने उस लड़की से कहा, तुम अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ, और सभी की तरफ गौर से देखा और पूछा, क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ पति का ही नाम बोर्ड पर रह गया? कोई जवाब नहीं दे पाया। सभी मुंह लटकाकर बैठे थे। प्रोफेसर ने फिर उस लड़की को खड़ा किया और कहा, ऐसा क्यों जिसने तुम्हें जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा बड़ा किया, उनका नाम तुमने मिटा दिया, और तुमने अपनी कोख से जिस बच्चे को जन्म दिया उसका भी नाम तुमने मिटा दिया। लड़की ने जवाब दिया कि अब मम्मी पापा बूढ़े हो चुके हैं, कुछ साल के बाद वह मुझे और इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो जरूरी नहीं कि वह शादी के बाद मेरे साथ ही रहे, लेकिन मेरे पति जब तक मेरी जान में जान है तब तक मेरा आधा शरीर बनक मेरा साथ निभाएंगे। इसलिए मेरे लिए सबसे अजीज मेरे पति हैं। प्रोफेसर और बाकी स्टूडेंट ने तालियों की गूंज से लड़की को सलामी दी। प्रोफेसर ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा कि तुम और सभी के बिना रह सकती हो, पर अपने आधे अंग अर्थात अपने पति के बिना नहीं रह सकती। मजाक मस्ती तक तो ठीक है, पर हर इंसान और मैम कोई का अपना जीवन साथी ही उसको सबसे ज्यादा अजीज होता है। दिमाग का इस्तेमाल कर पक्ष में करें परिस्थितियां। एक शेर जंगल में शिकार पर निकला था। एक लोमड़ी अचानक उसके सामने आ गई। लोमड़ी को लगा कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता है, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी जान बचने के लिए एक तरकीब सोची। लोमड़ी ने शेर से कड़े शब्दों में कहा, तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं कि मुझे मार सको। यह सुनकर शेर थोड़ा अचंभित हुआ। उसने पूछा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? लोमड़ी ने अपनी आवाज और ऊंची करते हुए बोली, मैं तुम्हें सच बता देती हूँ, ईश्वर ने स्वयं मुझे इस जंगल और जंगल में रहने वाले सभी जानवरों का राजा बनाया है। यदि तुमने मुझे मारा तो यह ईश्वर के विरुद्ध होगा और तुम भी मर जाओगे कुछ देर। चुप रहने के बाद लोमड़ी ने कहा, अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम मेरे साथ जंगल घूमने चलो। तुम मेरे पीछे चलना और देखना कि जंगल के जानवर मुझसे कितना डरते हैं। शेर इसके लिए तैयार हो गया। लोमड़ी निडर होकर शेर के आगे आगे चलने लगी। लोमड़ी के पीछे शेर को चलते देखकर जंगल के दूसरे जानवर डरकर भाग गए। कुछ देर जंगल में घूमने के बाद लोमड़ी ने शेर से सवाल किया, क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हुआ? कुछ देर चुप रहने के बाद शेर ने कहा, तुम ठीक कहती हो, जंगल की राजा तुम ही है। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर उसे अपने पक्ष में कर सकते हैं। हमारा दिमाग प्रोग्राम के आधार पर काम करने वाला कंप्यूटर नहीं है। दिमाग को आउट ऑफ बॉक्स सोचने की क्षमता है। हर समस्या का समाधान तलाशने की ताकत है। यह तभी संभव होगा जब इस विपरीत परिस्थितियां में भी अपना धैर्य बरकरार रखेंगे। सफल होने के लिए हमेशा सीखते रहे। सिकंदर और रोहित मित्र हैं। दोनों ने एक साथ अपना अपना काम शुरू किया। दोनों मित्रों का व्यापार खूब चला। कुछ समय बाद रोहित ने सोचा कि अब मेरा व्यापार चल पड़ा है, मैं तरक्की करता चला जाऊं, यंगर, इसलिए अब मुझे इस लाइन में कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। रोहित के व्यापार में भी ऐसी स्थिति आई और उसे नुकसान झेलना पड़ा। सिकंदर के व्यापार में भी उतार चढ़ाव आए, पर उसे उतना नुकसान नहीं हुआ जितना रोहित को हुआ। रोहित सोचने लगा कि सिकंदर ने अपने नुकसान को नियंत्रित कैसे किया। रोहित ने इस बारे में उससे पूछने का मन बनाया। जब उसने सिकंदर से इस बारे में पूछा तब सिकंदर ने कहा कि मैं अभी सीख रहा हूं। रोहित ने कहा, मैं समझा नहीं। सिकंदर ने अपनी बातते हुए कहा, मैं अपनी ही नहीं दूसरों की गलतियों और कामयाबी से भी सीखता हूं। इससे मेरे जीवन में एक जैसी परेशानी बार बार नहीं आती। अगर आती भी है तो आसानी से हल हो जाती है। सिकंदर की बात सुनकर रोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि शुरुआती सफलता के बाद उसने सीखना एकदम छोड़ दिया था। यही वजह है कि अपने व्यापार में होने वाले नुकसान का आकलन वह नहीं कर पाया। जीवन में सफल होने के लिए सीखते रहना जरूरी है। इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए। इससे उसके भीतर बसा नकारात्मक विचार नहीं आते हैं, बल्कि उसमें सकारात्मक बदलाव आता रहता है और सफलता की सीढ़ियां चढ़ता रहता है। सीखते रहने वाले व्यक्ति को सफलता के अवसर भी ज्यादा मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के व्यक्ति में अहंकार नहीं होता। जिसके मन में अहंकार होगा वह कभी सीखने का प्रयास नहीं करेगा। घमंड कुल्हाड़ी हुई निरुत्तर।
एक बार कुल्हाड़ी और लकड़ी के एक डंडे में विवाद छिड़ गया। दोनों स्वयं को शक्तिशाली बता रहे थे। हालांकि लकड़ी का डंडा बाद में शांत हो गया, किंतु कुल्हाड़ी का बोलना जारी रहा। कुल्हाड़ी में घमंड अत्यधिक था। वह गुस्से में भरकर बोल रही थी, तुमने स्वयं को समझ क्या रखा है? तुम्हारी शक्ति मेरे आगे पानी भरती है। मैं चाहूं तो बड़े बड़े वृक्षों को पल में काटक गिरा दूं, धरती का सीना फाड़कर उसमें तालाब कुआं बना दूं। तुम मेरी बराबरी कर पाओगे? मेरे सामने से हट जाओ, अन्यथा तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी लकड़ी का डंडा। कुल्हाड़ी की अहंकारपूर्ण बातों को सुनकर धीरे से बोला, तुम जो कह रही हो वह बिल्कुल ठीक है, किंतु तुम्हारा ध्यान शायद एक बात की ओर नहीं गया। जो कुछ तुमने करने को कहा है बेशक तुम कर सकती हो, किंतु अकेले अपने दम पर नहीं कर सकती। कुल्हाड़ी ने चिढ़कर कहा, क्यों? मुझ में किस बात की कमी है? डंडा बोला, जब तक मैं तुम्हारी सहायता ना करूं तुम यह सब नहीं कर सकती हो। जब तक मैं हत्या बनकर तुम्हें ना लगाया जाऊं तब कोई किसे पकड़कर तुमसे यह सारे काम लेगा बिना हथे। कि कुल्हाड़ी से कोई काम लेना असंभव है। कुल्हाड़ी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने डंडे से क्षमा मांगी। कथा सार यह है कि दुनिया सहयोग से चलती है। जिस प्रकार ताली दोनों हाथों के मेल से बजती है, उसी प्रकार सामाजिक विकास भी परस्पर सहयोग से ही संभव होता है। यदि जीवन का संतुलन बिगड़ा और थकान आई तो समझ लीजिए कि बीमारी आई, और यदि वापस ऊर्जा अर्जित करने के लिए विश्राम किया जा रहा है तो ऐसी थकान वरदान भी साबित हो सकती है। इन दिनों जिस तरह की हमारी जीवन शैली है, इसमें असंतुलन बहुत अधिक है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक शरीर की कुछ नियमित क्रियाएं हैं, आदमी उसे भूल गया है। गौतम बुद्ध बहुत काम करते पर कभी थकते नहीं थे। आज भी कई साधु संत उतना ही परिश्रम कर रहे हैं जितना एक कॉर्पोरेट जगत का सफल व्यक्ति करता है। और जब वे रात को सोते हैं तो पूरी बेफिक्री के साथ बुद्ध से उनके शिष्यों ने एक बार पूछा था, आप थकते नहीं? बुद्ध का उत्तर था, जब मैं कुछ करता ही नहीं तो थकूर है, लेकिन है बड़ी गहरी। अध्यात्म ने इसे साक्षी भाव कहा है। स्वयं को करते हुए देखना यह वह स्थिति होती है जब तन सक्रिय और मन विश्राम की मुद्रा में होता है। आज ज्यादातर लोग असमय अकारण थक जाते हैं, जिसका एक बड़ा कारण असंतुलित जीवन है। एक होता है थकान को महसूस करना और दूसरा है स्वाभाविक थकान। जिस समय आपकी रुचियां, इच्छाओं और मूल स्वभाव में धीमापन आने लगे, अकारण चिड़चिड़ाहट हो जाए, समझ ले कि यह थकान बीमारी है। इसलिए प्रतिदिन योग, प्राणायाम और ध्यान करें। यह क्रियाएं अपने आप में एक विश्राम है, करने वाला कोई और है। हम तो महज उसके हाथों की कठपुतली हैं। यह मनोभाव भी थकान को मिटाएगा। क्या दिक्कत है? ऐसा सोच लेने में महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तप में लगे थे। उन्होंने शरीर को काफी कष्ट दिया, यात्राएं की, घने जंगलों में कठिन साधना की, पर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। निराश हो बुद्ध सोचने लगे, मैंने अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं किया, अब आगे क्या कर पाऊंगा? निराशा, अविश्वास के इन नकारात्मक भावों ने उन्हें शुभ कर दिया। कुछ ही क्षणों के बाद उन्हें प्यास लगी। वे थोड़ी दूर स्थित एक झील तक पहुंचे। वहां उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक नन्ही सी गिलहरी के 2 बच्चे झील में डूब गए। पहले तो वह गिलहरी जड़त बैठी रही, फिर कुछ देर बाद उठकर झील के पास गई, अपना सारा शरीर झील के पानी में भिगोया और फिर बाहर आकर पानी झाड़ने लगी। ऐसा वह बार बार करने लगी। बुद्ध सोचने लगे कि इस गिलहरी का प्रयास कितना मूर्खतापूर्ण है। क्या कभी यह इस झील को सुखा सकेगी? किंतु गिलहरी का यह क्रम लगातार जारी था। बुद्ध को लगा मानो गिलहरी कह रही हो कि यह झील कभी खाली होगी या नहीं, यह मैं नहीं जानती, किंतु मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगी। अतः उस छोटी सी गिलहरी ने भगवान बुद्ध को अपने लक्ष्य मार्ग से विचलित होने से बचा लिया। वे सोचने लगे कि जब यह नन्ही गिलहरी अपने लघु सामर्थ्य से झील को सुखा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है, तो मुझ में क्या कमी है? मैं तो इससे 1000 गुना अधिक क्षमता रखता हूँ। यह सोचकर गौतम बुद्ध पुण्य अपनी साधना में लग गए और एक दिन बोधि वृक्ष तले उन्हें ज्ञान का आलोक प्राप्त हुआ। यह कथा असफलता के बावजूद प्रयासों की निरंतरता पर बल देती है। यदि हम प्रयास करना ना छोड़े तो एक ना एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाती है। बुद्ध अपने साधना काल में एक निर्जन स्थान पर ध्यान मग्न बैठे थे। इसी स्थान पर एक यक्ष का वास था। यह बात बुद्ध को झांत नहीं थी। वे तो वहां पहुंचे और शांत वातावरण देखकर ध्यान मग्न हो गए। उस समय यक्ष वहां पर नहीं था।
रात होने पर जब वह आया तो उस स्थान पर एक अनजान व्यक्ति को देखकर आग बबूला हो गया। बड़े जोर से वह डरा, किंतु बुद्ध का ध्यान भंग नहीं हुआ। यक्ष वही ना तो बने ने उन्हें हाथी का रूप धारण कर डराना चाहा, किंतु बुद्ध यथावत ध्यान मग्न बैठे रहे। उसने बुद्ध को डराने के लिए क्रमशः शेर, चीता, बाघ आदि का रूप धारण किया, किंतु बुद्ध अविचल ही बने रहे। अंत में उसने भयंकर विषधर का रूप धारण कर उनके पैर के अंगूठे को डस लिया, किंतु बुद्ध पर उसके विष का भी कोई असर नहीं हुआ। वे अब भी अप्रूत शेर जानना से भावित रहे। विषधर उनके शरीर पर चढ़ गया और उनके गले से लिपटकर उन्हें जोरों से काट लिया, लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद भी बुद्ध की साधना को भंग नहीं कर पाया। थक हार कर नीचे उतर आया और उनसे कुछ कदमों की दूरी पर लेटकर अपनी थकान उतारने लगा। ध्यान पूर्ण होने पर बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और उसे बहुत स्नेह से दुलारा। उनका निश्चल प्रेम देखकर सर्प का विष अमृत बन गया और यक्ष ने श्रद्धापूर्वक बुद्ध को नमन किया। कहानी का सार यह है कि मन की कलुष पर एकाग्रता, स्नेह और संभव से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे। लोग उनका बहुत आदर करते थे। बोधि धर्म व उनके शिष्यों का ग्रामीणों ने हार्दिक सत्कार किया और फिर उनके पवित्र वचनों को सुनने के लिए उनके आसपास एकत्रित हो गए। बोधि धर्म लोगों को धर्म और आचरण विषयक अच्छी बातें सरल भाषा में समझाने लगे। तभी वहां एक व्यक्ति आया और बोधि धर्म को अपशब्द कहने लगा। उपस्थित जन समूह ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह नहीं माना तथा अनवरत बोधि धर्म को बुरा भला कहता रहा। लोगों ने कहा कि महाराज, यह व्यक्ति कितना उद्दंड है, निरर्थक ही आपको अपशब्द कह रहा है। बोधि धर्म उस व्यक्ति के इस आचरण पर कदापि क्रोधित नहीं हुए और लोगों से बोले कि यह भविष्य में मेरा सबसे बड़ा भक्त बनने वाला है। लोगों ने पूछा कि कैसे? बौद्ध धर्म ने उत्तर दिया, कोई कुम्हार के यहाँ घड़ा लेने जाता है तो घड़े को बजाकर देखा जाता है कि वह फूटा हुआ तो नहीं है। जब 1-2 रुपए के घड़े को कोई इतनी परख कर सकता है तो भला जिसे गुरु मानना है उसे 102 गालियां दिए बगैर कैसे पहचानेगा? पहले वह परीक्षा लेगा कि गुरु में धैर्य, आक्रोश व समता भाव कितना है। यह जानने के बाद ही तो वह गुरु को स्वीकारा। इसलिए यह व्यक्ति मुझे निरर्थक ही अब शब्द नहीं कह रहा है। और आगे चलकर वास्तव में वह व्यक्ति बोधि धर्म का सबसे बड़ा भक्त बना। किसी को शिक्षा देने से पूर्व स्वयं का आचरण भी तदनुसार जाती है, जबकि उसमें सदाचरण के सभी लक्षण मौजूद हों। महात्मा गौतम बुद्ध के श्रावस्ती में प्रवचन चल रहे थे। प्रवचन में नित्य ही बड़ी संख्या में लोग आते और विविध महत्वपूर्ण व गंभीर विषयों पर बुद्ध से ज्ञान ग्रहण करते। बुद्ध का शिष्य वर्ग भी काफी विशाल था, जो प्रवचन स्थल की व्यवस्था संभालता और बुद्ध की सेवा में सदैव तत्पर रहता। एक बार रात के समय महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। इस सदैव की भांति काफी लोग उनके प्रवचन सुन रहे थे। एक व्यक्ति जो बुद्ध के ठीक सामने बैठा था बार बार नींद के झोंके ले रहा था। बुद्ध थोड़ी देर तक तो प्रवचन देते रहे, फिर उससे बोले, बस सो रहे हो? उस व्यक्ति ने हड़बड़ा कर कहा, नहीं। महात्मा बुद्ध ने पुनः प्रवचन प्रारंभ किए। वह व्यक्ति फिर अंगने लगा। महात्मा ने फिर वही प्रश्न दोहराया और उसने फिर अचकचा कर नहीं। महात्मा कहा, ऐसा लगभग 8 हम 10 बार हो गया। कुछ देर बाद बुद्ध ने उससे पूछा, वत्स जीवित हो? हर बार की तरह इस बार भी? उसने कहा, नहीं महात्मा। यह सुनकर उपस्थित श्रोताओं में हंसी की लहर दौड़ गई और वह व्यक्ति पूर्ण चैतन्य हो गया। तब बुद्ध गंभीर होकर बोले, वत्स, निद्रा में तुम्हारे मुख से सही उत्तर मिल ही गया। जो निद्रा में है वह मृतक समान ही है। महात्मा बुद्ध का संकेत था कि गुरु से ज्ञान ग्रहण करते वक्त सजगता अत्यंत आवश्यक है। गाफिल रहने की स्थिति में ज्ञान की प्राप्ति पूर्ण नहीं होती। औरत का चरा ज्ञान सदैव खतरनाक साबित होता है। कथा सिद्धार्थ के जीवन के उस दौर की है जब वे बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए थे और निरंजना नदी के तटीय वनों में वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। सिद्धार्थ प्रतिदिन ध्यान करने के बाद पास के किसी गांव में चले जाते और भिक्षा मांगकर लौट आते। कुछ दिनों के बाद उन्होंने भिक्षा टन पर जाना बंद कर दिया, क्योंकि एक गांव के प्रधान की छोटी बेटी सुजाता उनके लिए नित्य भोजन लाने लगी। सिद्धार्थ को वह बड़े स्नेह से भोजन कराती थी। कुछ दिनों बाद उसी गांव का एक चरवाहा भी सिद्धार्थ से प्रभावित होकर उनके पास आने लगा। उसका नाम स्वस्थ था। एक दिन स्वस्थ से सिद्धार्थ बातें कर रहे थे। सुजाता भोजन लेकर आई। जैसे
ही सिद्धार्थ ने भोजन करना शुरू किया। उन्होंने बातचीत बंद कर दी। जितनी देर तक वे भोजन करते रहे, बिल्कुल चुप रहे और वहां सन्नाटा छाया रहा। स्वस्थ को हैरानी हुई। उसने सिद्धार्थ के भोजन करने के उपरांत उनसे पूछा, गुरुदेव, आप मेरे आने के बाद निरंतर वार्तालाप करते रहे, किंतु भोजन के समय एक शब्द भी नहीं बोले। इसका क्या कारण है? सिद्धार्थ बोले, भोजन का निर्माण बड़ी कठिनाई से होता है। किसान पहले बीज बोता है, फिर पौधों की रखवाली करता है और तब कहीं जाकर अनाज पैदा होता है। फिर घर की महिलाएं उसे बड़े जतन से खाने योग्य बनाती हैं। इतनी कठिनाई से तैयार भोजन का पूरा आनंद तभी संभव है जब हम पूर्णतः मौन हो। अद्भोजन के दौरान मैं मौन रहकर उसका पूरा स्वाद लेता हूँ। वस्तुतः शांति से किया गया भोजन न केवल शारीरिक भूख को तृप्त करता है, बल्कि मानसिक आनंद और सात्विक ऊर्जा भी देता है। सम्राट अशोक संपूर्ण भारत को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे, पर कलिंग के युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर उन्हें अत्यधिक दुख पहुंचा। उनकी महत्वाकांक्षा ने जो तबाही मचाई थी, उसे देखकर उन्हें खुद पर गिलानी हुई। उन्होंने देखा कि लोग दर्द से करा रहे थे। यह सब विनाश केवल उनकी महत्वाकांक्षा से हुआ था। यह सब देखकर अशोक के मन में विनाश का पथ छोड़कर नेकी के रास्ते पर चलने का विचार जगा। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र पटना के रूप में जाना जाता है। पटना से गया भी अधिक दूर नहीं है, जहां बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध के अष्टपद मार्ग शांति और दया के संदेश ने अशोक के दिल दिमाग में इतनी उथल पुथल पैदा कर दिया कि उन्होंने उस मार्ग को अपनाने का फैसला किया। इस पथ पर चलने से उन्होंने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। अशोक ने अपने पुत्र को सिलोन, अब श्रीलंका और अन्य कई लोगों को सुदूर क्षेत्रों में दूत बनाकर भेजा। एक निर्दय महत्वाकांक्षा एक ऐसे पवित्र उद्देश्य में बदल चुकी थी जिसमें कुछ अच्छा कर गुजरने की करुणा और प्रेम के संदेश को चारों ओर फैलाने की इच्छा थी। करुणा केवल दया भावना मात्र नहीं है, यह आपके अंदर दूसरों की मदद करने की तीव्र इच्छा पैदा करती है। इसी भावना ने बुद्ध को भगवान और अशोक को महान बनाया। तथागत बुद्ध उन दिनों मगध प्रवास पर थे। साथ में शिष्यों का बड़ा समूह भी था। प्रतिदिन बुद्ध के प्रवचन होते, जिनका लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते। इन लोगों में साधारण जन के साथ विशिष्ट हस्तियां भी शामिल रहती थीं। हालांकि बुद्ध सभी के प्रति समान रूप से प्रेम व आत्मीयता का व्यवहार रखते थे। इन लोगों में नगर सेठ का पुत्र भी था, जो बड़े ध्यान से बुद्ध के प्रवचन सुनता था। वह नित्य ही बुद्ध के शिष्यों के समक्ष बुद्ध की तारीफों के पुल बांधता और धन्य धन्य भाव से घर जाता। एक दिन प्रवचन समाप्त होने के बाद उसने किसी शिष्य से कहकर बुद्ध से मिलने की हार्दिक इच्छा प्रकट की। जब उसे बुद्ध के सामने ले जाया गया तो उसने उन्हें साष्टांग प्रणाम कर कहा, भगवान, जीवन की भागदौड़ में सुकून भरी नींद मानो एक अनमोल खजाना बन गई है। हर कोई इससे जुड़ी जादुई चाबी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि गहरी और शांति भरी नींद का रहस्य हमारे भीतर ही छुपा हो? आइए इस रहस्य को एक बोध कथा के माध्यम से समझे, जहां एक साधारण व्यक्ति की यात्रा उसे जीवन के सबसे गहरे और सुकून भरे सत्य की ओर ले जाती है। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में स्थित एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम निर्जन था। निर्जन मेहनती था, लेकिन उसकी रातें बेचैन और चिंताओं से भरी होती थीं। वह दिन भर खेतों में काम करता, लेकिन रात को उसे चैन की नींद नहीं आती। उसकी आंखें नींद की तलाश में छत को घूरती रहती और उसकी आत्मा भीतर आए से थकी हुई महसूस करती थी। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने उसे सुझाव दिया, निर्जन, तुम्हें गहरी नींद की तलाश में जंगल में स्थित उस महान संत से मिलना चाहिए जिनके बारे में कहा जाता है कि वे आत्मा और मन की शांति का रहस्य जानते हैं। निर्जन ने इस विचार को तुरंत अपनाया। उसने सुबह ही यात्रा शुरू की। घने जंगल और उबड़ खाबड़ रास्तों को पार करते हुए वह संत के आश्रम पहुंचा। संत, जिनका नाम आचार्य विद्यानंद था, बहुत ही सरल और करुणामय व्यक्ति थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति और संतोष का आभास होता था। निर्जन ने उनके चरणों में झुककर अपनी समस्या बताई। गुरुदेव, मैं रातों को चैन की नींद नहीं सो पाता। मैं हर समय थका हुआ और बेचैन महसूस करता हूँ। कृपया मुझे गहरी और सुकून भरी नींद का रहस्य बताइए। आचार्य विद्यानंद ने मुस्कुराते हुए
कहा निर्जन गहरी नींद का रहस्य केवल कुछ बातों को समझने और अपनाने में छुपा है, लेकिन इसे जानने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? निर्जन ने पूरे जोश से उत्तर दिया। गुरुदेव, मैं तैयार हूं। आचार्य विद्यानंद निर्जन को आश्रम के पास एक नदी किनारे ले गए। वहां उन्होंने एक भारी पत्थर उठाया और निर्जन से कहा, इसे पकड़ो। निर्जन ने पत्थर को उठा लिया। आचार्य ने पूछा, क्या यह भारी है? निर्जन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। गुरुदेव, आचार्य मुस्कुराए और बोले, इसे कुछ देर और पकड़े रहो। निर्जन ने पत्थर को कुछ देर और पकड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसके हाथ कांपने लगे। आचार्य ने कहा, क्या हुआ निर्जन? अब पत्थर पहले से भी भारी लग रहा है। जी गुरुदेव, यह अब असहनीय हो रहा है, निर्जन ने उत्तर दिया। आचार्य ने समझाया, ठीक इसी प्रकार हमारा मन भी तब भारी हो जाता है जब हम उसमें चिंताओं और नकारा विचारों का बोझ ढोते रहते हैं। गहरी नींद का पहला रहस्य है दिन भर के भार को मन से उतार देना। जैसे इस पत्थर को नीचे रखना तुम्हें हल्का महसूस कराएगा, वैसे ही दिन भर के तनाव और नकारात्मकता को त्याग कर ही तुम चैन की नींद ले सकते हो। निर्जन ने पत्थर को नीचे रखा और महसूस किया कि यह कितना सरल, लेकिन गहरा संदेश था। अगले दिन आचार्य ने निर्जन को एक विशाल बाग में भेजा। उन्होंने उसे एक मिट्टी का दीपक दिया और कहा, इस दीपक को जलाकर बाग में घूमो, लेकिन ध्यान रहे दीपक बुझना नहीं चाहिए। निर्जन ने दीपक लिया और सावधानी से बाग में घूमने लगा। उसकी आंखें दीपक की लौ पर टिकी हुई थी। जब वह वापस आया तो उसने गर्व से कहा, गुरुदेव, मैंने दीपक को बुझने नहीं दिया। आचार्य ने पूछा, अच्छा, लेकिन बाग में क्या क्या देखा? कौन से फूल खिले थे? कौन कौन से पक्षी गा रहे थे? निर्जन ने सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, मैंने कुछ नहीं देखा, मेरा पूरा ध्यान दीपक पर था। आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, इसी प्रकार हम अपने भविष्य की चिंताओं और अतीत के पछतावों में रहते हैं और वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। गहरी नींद का दूसरा रहस्य है वर्तमान में जीना। जब तुम पूरे दिन पूरी सजगता से जियोगे तो रात को तुम्हारा मन और शरीर थका होगा और नींद तुम्हारे पास खुद आ जाएगी। निर्जन को यह पाठ भी बहुत मूल्यवान लगा। उसने सोचा कि कैसे वह अपनी चिंताओं में इतना उलझा रहता था कि जीवन की छोटी छोटी खुशियों को देखना ही भूल गया था। अंतिम दिन आचार्य ने निर्जन को गांव के पास स्थित एक छोटी झोपड़ी में भेजा। वहां एक वृद्ध महिला रहती थी जो बहुत गरीब थी। आचार्य ने निर्जन से कहा, उस महिला की मदद करो और देखो कि वह अपनी साधारण जिंदगी में कैसी रहती है। निर्जन झोपड़ी में गया और देखा कि महिला के पास खाने के लिए केवल थोड़ा सा अनाज था। फिर भी उसने निर्जन को उसमें से हिस्सा दिया और पूरे मन से उसका स्वागत किया। निर्जन ने पूछा, मां, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतनी प्रसन्न कैसे हो? महिला ने उत्तर दिया, बेटा, जब मैं सुबह उठती हूं तो भगवान को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझे एक और दिन दिया। रात को सोने से पहले मैं उन्हें अपना सब कुछ सौंप देती हूँ। मेरी खुशी और चैन इसी कृतज्ञता और समर्पण में है। निर्जन यह सुनकर दंग रह गया। उसने समझा कि गहरी नींद पाने का तीसरा रहस्य है कृतज्ञता और समर्पण। जब हम अपनी इच्छाओं और दुखों को ईश्वर के हाथों में छोड़ देते हैं तो मन हल्का हो जाता है और नींद गहरी हो जाती है। निर्जन ने तीनों पाठों को आत्मसात कर लिया। जब वह वापस अपने गांव लौटा तो उसने अपनी दिनचर्या में इन शिक्षाओं को शामिल किया। उसने दिन भर के तनाव को त्यागना, वर्तमान में जीना और कृतज्ञता व्यक्त करना सीख लिया। अब उसकी रातें गहरी और शांति भरी नींद में गुजरने लगी। वह न केवल शरीर से बल्कि मन से भी तरोताजा महसूस करता था। उसने समझ लिया था कि गहरी नींद का रहस्य बाहर नहीं बल्कि भीतर छुपा है। इस प्रकार निर्जन की यात्रा ने न केवल उसे गहरी नींद का रहस्य सिखाया बल्कि जीवन का एक अमूल्य पाठ भी दिया। गहरी नींद पाने के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर रहने के बजाय अपने भीतर झांके। गहरी नींद पाने के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर रहने के बजाय अपने भीतर झांके। दिन भर के बोझ को त्यागे, वर्तमान का आनंद ले और ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहे। यही जीवन को शांति और सुकून से भरने का सबसे सरल और सच्चा तरीका है। नमस्ते दोस्तों, आज हम फिर एक बार आपको धर्म का ज्ञान सुनाएंगे। गौतम की कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं जिसे सुनकर शायद आप भी धर्म की राह पकड़ लो। तो शुरू करते हैं। एक राजा ने अपने के पुरुषार्थ से राज्य को समृद्ध बना दिया था। राज्य में रण बड़ी सुखी थी क्योंकि वह
प्रत्येक वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर काम करता था। जब राजा वृद्ध हुआ तो उसे योग्य उत्तराधिकारी को चिंता सताने लगी, क्योंकि उसे लगता कि योग्य उत्तराधिकारी के बिना सुव्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाएगी और प्रजा की परेशानी बढ़ जाएगी। हालांकि राजा का एक बेटा था, किंतु वह अत्यधिक आलसी और कर्महीन था। वह स्वयं को मालिक समझता और शेष सभी को अपना गुलाम। यह अहंकार उसके आचरण में सदैव झलकता था। राजा उसे सुधारने के उद्देश्य से बुद्ध के आश्रम में छोड़ आया। बुद्ध ने अगले ही दिन राजकुमार को आदेश दिया, वत्स, यहाँ से 5 कोस पर एक जंगल है, तुम वहां जाकर फूलों के कुछ पौधे ले आओ और उन्हें आश्रम के अहाते में लगा दो। यह सुनते ही राजकुमार को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि उसने तो आदेश देना ही सीखा था। क्योंकि उसके पिता ने बुद्ध को बात मानने को कहा था, इसलिए वह मन मारकर जंगल गया और फूलों के पौधे लाकर आश्रम में लगा दिए। राजकुमार ने उन्हें सींचा और जानवरों से बचाने के लिए उनकी रात दिन रखवाली की। कुछ महीनों में सारा आश्रम भांति भांति के सुंदर फूलों से खिल उठा। राजकुमार अपनी मेहनत का ऐसा फल देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। बुद्ध ने उसे शाबाशी देते हुए समझाया, वत्स, याद रखो, जो सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है और जो चलता है उसका भाग्य निरंतर उसके साथ चलता है। अब राजकुमार कर्मठ बन चुका था। राजा को अपना योग्य उत्तराधिकारी मिल गया था। कर्म सफलता की कुंजी है, अतः सदैव कर्म रत रहना चाहिए। एक दिन एक शिक्षित युवक बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध को प्रणाम कर अपनी जिज्ञासा रखी, गुरुजी, आप ईश्वर की बात करते हैं, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं जो आप साधिकार इस विषय पर इतना कुछ कह पाते हैं? बुद्ध ने कुछ नहीं कहा और स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ फेर दिया। युवक ने समझा कि बुद्ध के पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। फिर उन्होंने कहा, आओ हम कुछ देर यहाँ के बगीचे में घूमें। बगीचे में गुलाब और रजनीगंधा के सुगंधित फूल लगे थे। युवक बोला, गुरुजी, इन फूलों की सुगंध से सारा वातावरण महक रहा है। बुद्ध ने कहा, वत्स, तुम ठीक कहते हो, किंतु एक बात बताओ कि यह सुगंध तुम्हें दिखाई दे रही है? युवक बोला, जी नहीं, सुगंध तो अनुभव की जाती है। तब बुद्ध ने कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम्हारे शरीर में जब कभी कहीं चोट लगती है तो दर्द होता है। क्या इस दर्द को तुम देख सकते हो? युवक बोला, नहीं, वह भी अनुभूति होता है। बुद्ध ने अंतिम रूप से युवक का समाधान करते हुए कहा, आत्मा और परमात्मा के साथ भी यही बात है। आत्मा को परमात्मा की अनुभूति के द्वारा उसका साक्षात्कार होता है, ना कि स्थूल नेत्रों से। युवक अपूर्णतः संतुष्ट था। बुद्ध का आभार मानते हुए वह चला गया। परमात्मा सदैव अनुभूति के स्तर पर ही घटता है और यह घटना अनुप्रथम तब होती है जब मन पूर्णता निर्लिप्त तथा संभव को प्राप्त हो चुका हो। महात्मा बुद्ध नदी के किनारे एकांत में अपनी कुटिया में रहते थे। उन्होंने कुटिया के चारों ओर भरे भरे वृक्ष लगा रखे थे, जिन पर सुबह शाम पक्षियों का कलरव गूंजता रहता था। प्रकृति का यह मधुर सानिध्य महात्मा बुद्ध को सदैव आनंदित रखता था। पक्षी और पेड़ पौधे तो मानो उनका परिवार ही बन गए थे। एक दिन महात्मा बुद्ध प्रातःकालीन उठे ही थे कि द्वार पर उन्हें वे एक सेठ जी खड़े नजर आए। उन्हें चिंताग्रस्त देख महात्मा बुद्ध ने उनसे समस्या जाननी चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज, मेरे पास विशाल संपदा है, भरा पूरा परिवार है और मुझे कोई रोग भी नहीं है, फिर भी मुझे नींद नहीं आती। रात भर करवटें ही बदलता रहता हूं। महात्मा बुद्ध ने आत्मीयता से सेठ जी के सिर पर हाथ फिर कर कहा, सेठ, तुम्हारे पास सब कुछ भले ही हो, किंतु वह नहीं है जो नींद के लिए आवश्यक है। सेठ ने पूछा, वह क्या है महाराज? महात्मा बोले, तुम चारों ओर चिंताओं से घिरे हो। धन संपत्ति की चिंता, व्यापार व्यवसाय की चिंता, परिवार की चिंता। स्मरण रखो कि चिंता चयन में शत्रुता है। सेठ ने इससे बचने का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा, तुम प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करो। पेड़ पौधे, फूल, पानी और प्रकाश के रूप में उसकी अनंत संपदा चारों ओर बिखरी हुई है, किंतु वह चिंता मुक्त है। अपनी इस दौलत को पूरी दुनिया पर दोनों हाथों से सत्य लुटाती रहते तुम। यदि उससे प्रेरणा लेकर अपना जीवन भी उसके अनुरूप बना लोगे तो तुम्हें ना केवल नींद आएगी बल्कि अतीव शांति महसूस होगी। सेठ ने महात्मा बुद्ध की बात का मर्म समझा और लोक कल्याण की राह पर चल पड़ा। धन और ज्ञान देने से बढ़ते ही हैं, इसलिए इनके संग्रह के साथ साथ इनके दान की वृत्ति भी रखनी चाहिए। एक गरीब किसान गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और अपने गांव आने का आग्रह किया। बुद्ध ने
उसके गांव पहुंचे तो सारा गांव उन्हें देखने व सुनने के लिए उमड़ पड़ा, किंतु वह दिन किसान नहीं आया हुआ यह कि उसी दिन किसान के बैलों की जोड़ी कहीं खो गई। किसान इस दुविधा में रहा कि बुद्ध का प्रवचन सुने या अपने बैलों को खोजे। काफी सोचने के बाद उसने अपने बैलों को खोजने का निर्णय किया। घंटों भटकने के बाद बैल मिले थका हारा। किसान घर आया और भोजन कर सो गया। अगले दिन वह अति संकोच से क्षमा प्रार्थी बन बुद्ध के पास पहुंचा तो वे बड़े स्नेह से बोले, मेरी दृष्टि में यह किसान मेरा सच्चा अनुयायी है। इसने उपदेश से अधिक महत्व कर्म को दिया। यदि यह कल बैलों को ना ढूंढते हुए उपदेश सुनता तो मेरी बातें इसकी समझ में नहीं आती, क्योंकि मन बैलों में अटका रहता। इसने कर्म को महत्व देकर प्रशंसनीय काम किया। सार यह है कि हम जहां जिस भूमिका में हो उसका ईमानदारी से निर्वाह करें। यही सच्ची आध्यात्मिकता है, क्योंकि प्रत्येक धर्म कर्म को ही सर्वोपरि महत्व देता है। गौतम बुद्ध को उनके अनुयायी यदि स्नेह से कहीं बुलाते तो वे अवश्य जाते। फिर जब बुद्ध पहुंचते तो श्रोताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ती। बुद्ध के वचनों में जो अमृतत्व होता था उसका पान करना सभी को प्रीतिकर लगता था। उनके उपदेशों में कुछ अवश्य होता था जिससे गंभीर समस्याएं सुलझ जाती और कुछ ना कुछ सार्थक भी प्राप्त हो। सार यह है कि हम जहां जिस भूमिका में हो उसका ईमानदारी से निर्वाह करें। यही सच्ची आध्यात्मिकता है, क्योंकि प्रत्येक धर्म कर्म को ही सर्वोपरि महत्व देता है। गौतम बुद्ध के पास उनका प्रिय शिष्य पूर्ण पहुंचा। बुद्ध ध्यानावस्था में बैठे थे। पूर्ण के पहुंचने पर उन्होंने आंखें थोड़ी सी खोली और पूर्ण से आने का कारण पूछा तो उसने कहा, मैं धर्म प्रचार के लिए जाना चाहता हूं, आपकी आज्ञा चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, पूर्ण धर्म की राह बहुत मुश्किल है। तुम लोगों को अच्छी बातें बताने जाओगे और लोग तुम पर नाराज होंगे। हो सकता है कि अपशब्द भी कहें। इस पर पूर्ण ने कहा, कोई बात नहीं, मैं यह सोचकर उनकी बातों पर ध्यान नहीं दूंगा कि उन्होंने अपशब्द ही कहे, पिटाई तो नहीं की। बुद्ध बोले, हो सकता है कि कुछ लोग हाथ उठा दे। पूर्ण ने कहा, तब मैं यह सोचकर उन्हें क्षमा कर दूंगा कि उन्होंने मुझ पर शस्त्रों से प्रहार तो नहीं किया। बुद्ध फिर बोले, हे पूर्ण, हो सकता है कि कुछ लोग तुम पर शस्त्रों का भी उपयोग करें। पूर्ण ने उत्तर दिया, तब मैं यह सोचकर उनके प्रति कोई प्रतिकार की भावना नहीं रखूंगा कि उन्होंने मुझे मारा, पर जान से तो नहीं मार डाला, मुझे जीवित छोड़ दिया। बुद्ध ने फिर कहा, और यदि तुम्हारे प्राण ही ले लिए? तब पूर्ण ने तत्क्षण सिर झुकाकर कहा, तब मैं उनका आभारी रहूंगा कि उन्होंने धर्म के मार्ग पर मेरे प्राणों का उत्सर्ग करने में मेरी सहायता की। मैं उनके प्रति कृत रहूंगा। तब बुद्ध ने आंखें खोली और आशीर्वाद देकर अनुमति दी तथा पूर्ण से कहा, अब तुम धर्म प्रचार करने के पात्र हो। जो किसी में भी कोई दोष ना देखे वही सच्चा है। अच्छाई के मार्ग पर चलना बहुत मुश्किल काम है। जो इस राह पर चलता है उसके मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति किसी में भी दोष ना देखे वही बाधाओं को सहजता से पार कर अपने लक्ष्य को पूरा कर पाता है। एक बार गौतम बुद्ध जब वन से गुजर रहे थे तब एक राक्षसी हाथ में तलवार लेकर प्रकट हुई और कहा, अरे बुद्ध, आज तुम्हारे प्रेम को मेरी घृणा के सामने झुकना ही पड़ेगा। आज तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं घृणा, उपहास और द्वेष के आगे नतमस्तक नहीं होऊंगा। मैं निंदा, प्रशंसा अथवा उपहास किसी से भी प्रभावित नहीं होता। तुम मुझसे इतनी घृणा करती हो, पर मैं तो तुमसे भी प्रेम करता हूं। राक्षसी ने पूछा, तुम मुझसे प्रेम क्यों करते हो? बुद्ध बोले, मैं तुम्हें मां का रूप देख रहा हूं, और मां तो प्रेम का रूप होती है, उसमें हिंसा हो ही नहीं सकती। इतना सुनते ही राक्षसी के हाथ से तलवार गिर पड़ी। हे बुद्ध, तुम धन्य हो। इतना कहते ही बदवी में बदल गई और अंतर्धान हो गई। दरअसल जो लोग दूसरों से द्वेष करते हैं, अंत में एक दिन घृणा उन्हें नष्ट कर देती है। घृणा से घिरे हुए लोगों को एक दिन घृणा ले डूबती है। प्रेम सत्य के आवरण से ढका होता है। सत्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति सदैव आनंद में जीता है। सत्य को केवल अपने तक सीमित मत रखो, उसे अपने कर्मों में ढालना होगा। सत्य रूपी गुलाब की खुशबू है। कर्म अपने कर्म को प्रेम और सत्य में डुबोकर करो। प्रेम और सत्य मनुष्य को विकास की ओर ले जाते हैं। ध्यान रहे कि यह दोनों मार्ग ईश्वर की ओर जाते हैं। इस मार्ग पर चलने वाले सहज में ही आनंद और शांति को पा लेते
हैं गौतम बुद्ध भ्रमण करते हुए वैशाली नगर के वन विहार में पहुंचे। उनके आगमन का समाचार पूरे नगर में फैल गया। कुछ ही समय में मानो पूरा नगर उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। बड़े व्यापारी, शिक्षाविद, समाज सेवी, अधिकारी और राज परिवार से जुड़े कई वृक्ष भी वहां पहुंचे। सभी की भावना थी कि तथागत बुद्ध अपने शिष्यों सहित उनके निवास पर पहुंचे एवं भोज का आमंत्रण स्वीकार। बुद्ध सभी के निवेदन को सुन रहे थे और स्वभावगत मुस्कान के साथ आमंत्रण का आभार व्यक्त कर रहे थे। तभी वैशाली की याद गणिका आम्रपाली अभी वहां पहुंची। वह बुद्ध की शिक्षा से प्रेरित होकर बहुत पहले ही अपनी गणिका वृत्ति त्याग चुकी थी। उसने भी बुद्ध को भोजन का आमंत्रण दिया। बुद्ध ने तत्काल उसे स्वीकार किया और अगले दिन भिक्षुओं सहित उसके घर आने की सहमति दे दी। बुद्ध के एक शिष्य को यह बात अच्छी नहीं लगी कि इतने सारे वृक्ष के निवेदन के बावजूद बुद्ध ने आम्रपाली का आमंत्रण स्वीकारा। शिष्य की दृष्टि में आम्रपाली गणिका होने से घृणित कर्म से जुड़ी रही थी। जब सभी लोग चले गए तब शिष्य ने पूछा, भगवान इतने लोगों ने आपको न्योता दिया, फिर आपने आम्रपाली का ही आमंत्रण क्यों स्वीकारा? बुद्ध ने कहा, माना वह गणिका थी, लेकिन पश्चाताप की अग्नि में तपक वह निर्मल हो चुकी है। यदि कोई व्यक्ति इस निर्मलता को प्राप्त कर ले तो वह उनसे भी श्रेष्ठ हो जाता है जो ऐसे किसी घृणित कर्म में लीन ना रहे हो। ऐसे व्यक्ति का आमंत्रण स्वीकारने में संकोच नहीं होना चाहिए। वे व्यक्ति जब तक बुरे कामों में संलग्न रहता है तब तक उससे दूरी रहे तो ठीक है, लेकिन जो बुरे कामों को छोड़ दे उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। इससे उसकी अच्छाई की ओर बढ़ने की भावना को बल मिलता है। गौ बुद्ध के जीवन की एक घटना है। उन्होंने नियम बना रखा था कि वे अपने संघ में स्त्रियों को स्थान नहीं देंगे। स्त्रियों के लिए भिक्षु होने की दीक्षा उन्होंने वर्जित कर रखी थी। एक समय गौतम बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां महाप्रज्ञ से स्वीकृति प्राप्त की जाए। स्त्रियों ने निर्णय लिया कि स्वयं सेविका बनकर गौतम बुद्ध के समक्ष पहुंचा जाए। गौतमी ने अपने बाल काटे, भिक्षु के वस्त्र पहने और अनेक स्त्रियों के साथ बुद्ध के सामने ने पहुंच गई। उनकी यह मांग थी कि स्त्रियों को भी दीक्षा दी जाए। बुद्ध ने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। स्त्रियां और निराश हुई। जब बुद्ध के एक शिष्य आनंद ने स्त्रियों को देखा, उनके पांव सूजे हुए थे, उन पर धूल छड़ी हुई थी, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या बात है? स्त्रियों ने कहा, बुद्ध उनके धर्म और नियम के अनुसार हमें भिक्षु होने की दीक्षा नहीं दे रहे हैं। जब आनंद ने व्यक्तिगत रूप से बुद्ध से निवेदन किया, बुद्ध को उन्होंने याद दिलाया, इस समय यह सामाजिक मान्यता है कि स्त्रियां मोक्ष की अधिकारी नहीं हैं, पुरुषों के मुकाबले निम्न हैं। तो क्या आप भी यह मानते हैं और इसलिए उन्हें दीक्षित नहीं कर रहे हैं? बुद्ध का उत्तर था, मुझे गलत ना समझा जाए। मेरी मान्यता है कि पुरुष की तरह ही स्त्री भी निर्वाण प्राप्त कर सकती है, लेकिन मैं कुछ व्यावहारिक कारण से स्त्रियों को संघ में शामिल करने और दीक्षा देने की स्वीकृति प्रदान नहीं कर रहा हूं। आनंद का उत्तर था, सिद्धांत और व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए। बुद्ध को बात जच गई और उन्होंने यह घोषणा की, जो स्त्रियां भिल होना चाहेंगी उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। स्त्रियों ने स्वीकार किया और तब से स्त्रियां भी बौद्ध बनने लगीं। गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ प्रवास पर निकले। एक नगर से दूसरे नगर तक जाने की राह में वन पड़ता था। वन क्षेत्र में प्रवेश करने के साथ ही कुछ दूर चलने पर बुद्ध एक जगह रुक गए। पीछे आ रहे शिष्यों का समूह भी उन्हें देख उसी स्थान पर रुका, लेकिन वहां रुके रहना शिष्यों के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि सामने एक क्षत विक्षत शव पड़ा था और उसकी दुर्गंध वातावरण में फैल रही थी। शिष्यों ने अपने वस्त्र से नाक बंद कर ली, लेकिन बुद्ध शव की ओर टकटकी लगाए देखते रहे। एक शिष्य ने साहस कर, विनग्रीन ही उचित होगा, यहां शव पड़ा है और बहुत दुर्गंध आ रही है। बुद्ध मुस्कुराए और शिष्यों की ओर उन्मुख होते हुए बोले, बताइए, इस सब में सौंदर्य दिखाई देता है। शिष्यों ने कहा, भगवान, यह कैसा प्रश्न है? सौंदर्य और शव में जीवन था, तब तक सौंदर्य, अब तो सब समाप्त हो गया। बुद्ध ने शव की ओर इशारा करके बताया, देखो, जब कभी यह व्यक्ति जीवित रहा होगा इसकी दंत पंक्तियां अद्वितीय रही होंगी। मृत्यु के बाद भी इसके दंत देखकर यही साबित होता है। वहां खड़े सभी शिष्यों ने दृष्टि डाली तो पाया बुद्ध सही कह रहे थे। तब शिष्यों को भान हुआ कि शव में भी अच्छाई हो सकती है। दरअसल सौंदर्य निर्जीव में भी नजर आ सकता है, केवल शर्त यह कि दृष्टि बुद्ध के समान बुराई में भी अच्छाई देखने वाली होनी
चाहिए गुलाब की एक शाखा में फूल की तुलना में कांटे ही अधिक होते हैं, पर हम फूल चुनते हैं, कांटे नहीं। ठीक इसी तरह किसी में 100 बुराइयां नहीं, अच्छाई देखनी चाहिए। प्राचीन सियालकोट में एक बार बौद्धों का बहुत बड़ा भिक्षु संघ आया। इस औषधाई के कुपैयाम संघ को एक ऐसे वेद पाठी ब्राह्मण के विषय में झांत हुआ जो इतना रूढ़िवादी था कि किसी अवैध पंडित की छाया भी स्वयं पर नहीं पड़ने देता था। उसे सुधारने का बीड़ा एक भिक्षु ने उठाया। अगले दिन वह अपना भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मण के घर पहुंच गया और पूछा, कुछ आहार पानी की सुविधा है? उसकी बात सुनकर घर के सभी लोग मौन रहे और उसकी ओर घृणा की दृष्टि से देखा। भिक्षु लौट आया। दूसरे दिन फिर गया और वही प्रश्न दोहराया। इस बार भी उसे चुप्पी और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। वह पुनः लौट गया। एक दिन जब वह ब्राह्मण के घर पहुंचा तो ब्राह्मण वहां नहीं था। नित्य आने जाने से ब्राह्मणी का मन पसीज गया। वह बोली, मैं तो तुम्हें आहार पानी दे दूं, किंतु पंडित जी की नाराजगी के कारण विवश हूं। भिक्षु ने कहा, कोई बात नहीं बहन, मैं अपना काम करता हूं, तुम अपना काम करो। वापस लौटते हुए भिक्षु को ब्राह्मण मिल गया। उसने भिक्षु को खूब खरी खोटी सुनाई। तब भिक्षु ने कहा, इतने दिनों तक आपके घर से कुछ नहीं मिला, किंतु आज आपकी पत्नी ने नहीं दी है, अब किसी दिन हाँ भी मिल जाएगा। ब्राह्मण थोड़ा शांत हुआ और बोला, यह क्रम कब तक जारी रखोगे? भिक्षु ने उत्तर दिया, जब तक जीवित हूं। उसका धैर्य देख ब्राह्मण का अहंकार पिघल गया और उसने भिक्षु से क्षमा मांगी।